सेकंड टी20 श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान पड़ला किसका बारी। और की भी अच्छी खासी तादाद मौजूद। अंदर के 3 अहम शिकार कौन से रहे। श्रीलंका की टीम मुश्किलात से दो चार। टीम बहुत ही कम तरीन स्कोर पे आउट हुई सेकंड टी20 में। रजा हरारे क्रिकेट स्टेडियम में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अली। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे सेकंड टी20 जो कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान हरारे क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, उसके हवाले से। और अगर मैं सीरीज की बात करूं तो श्रीलंका को बेहतरीन बढ़तरी हासिल है 3 मैचों में 1-0 की। और देखना होगा कि सेकंड टी20 में श्रीलंका ने अहम कामयाबी समेटी या फिर जिम्बाब्वे ने। तो अगर ग्राउंड की बात करूं तो जिम्बाब्वे का हरारे क्रिकेट स्टेडियम होम ग्राउंड है और जितनी ज़्यादा अच्छी वो पिच को समझते हैं उतना मेरे ख्याल में श्रीलंका नहीं जानती। श्रीलंका की टीम जिम्बाब्वे से बहुत ज़्यादा तगड़ी है और जिम्बाब्वे ने भी कुछ चेंजिंग की है इस मैच सेकंड में। और अगर मैं इन दोनों की बात करूं, सबसे पहले मैं टॉस की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे इस दफ़ा जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और श्रीलंका को पहले बैटिंग की दावत दी। और यहाँ पे देखना होगा विकेट की अगर बात करूँ तो विकेट थोड़ी टर्न आउट उसमें मौजूद है, खास तौर पे वो सपोर्ट कर रही है स्पिन विकेट को। और वेदर की यहाँ पे बात हो तो वेदर बिल्कुल सनशाइन है और क्राउड भी काफ़ी खासी अच्छी तादाद में ग्राउंड में मौजूद है। तो दोनों टीमों की अगर मैं तारफ कराता चलूँ तो सबसे पहले श्रीलंका की टीम का तारफ कराऊंगा कि। और यहाँ पे श्रीलंका के 11 प्लेयर की बात करूँ तो पाथिम नसंगा, कुशाल मेंडिस ओपनिंग स्टैंड को ज्वाइन किए हुए हैं। उसके बाद कुमिल मिश्रा, इनको सेकंड टी20 में चांस दिया गया है। उसके बाद नवेंडो फर्नांडो इनके पास मौजूद है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। उसके बाद इनके कैप्टन चिरता असलंका जो कि बड़े अच्छे कैप्टन हैं, पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है श्रीलंका की टीम से। ये बड़ी अच्छी कैप्टनी और बैटिंग करते हैं। उसके बाद कमिंडो मेंडिस इनके पास मौजूद है और दुष्यंत शंका इनके पास मौजूद है। शान हेमंता इनके पास मौजूद है और दुष्मिता चमीरा जो कि श्रीलंका की जाने से बड़ी अच्छी बॉलिंग का आगाज़ करते हैं और विकेट्स भी हर मैच में लाजमी 3-4 लेके जाते हैं जितने भी पिछले मैच हुए हैं इनके। और चमीरा ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद महेश सक्सेना इनका साथ दे रहे हैं और बेनोरा फर्नांडो इनको ज्वाइन किया हुआ है। साथ में अगर जिम्बाब्वे टीम पे नज़र दौड़ा, ब्रेंट बेंट इनके पास मौजूद है, टिडवेंशा मुरमानी मौजूद है और शान विलियम जो कि स्पिन बॉलिंग और बैटिंग भी करते हैं। उसके बाद सिकंदर रजा जो कि टीम की क़यादत भी कर रहे हैं, साथ में बैटिंग और बॉलिंग के भी जोर दिखाते हैं। उसके बाद रियान बॉल इनके पास मौजूद है, टोनी मोयंगा इनके पास मौजूद है, अच्छे बैट्समैन हैं ये भी। उसके बाद तशंका मुस्कावा इनके पास मौजूद है और ब्रैड एवंस इनके पास मौजूद है। उसके बाद टेनो टेंडा मुसाफा इनके पास मौजूद है। रिचर्ड नगरावा जो कि अच्छी बॉलिंग करते हैं और इसने भी लास्ट मैचेस में काफ़ी अच्छी सपोर्ट किया है जिम्बाब्वे टीम को और विकेट्स लेके कहने के जिम्बाब्वे को एक जीत की तरफ लेके गए हैं। वो अलग बात है कि जिम्बाब्वे टीम कोई भी मैच ना जीत सकी, लेकिन रिचर्ड नगरावा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके पास मोस्ट सीनियर फास्ट बॉलर मुज़ा रबानी मौजूद है और ये भी बड़ी कमाल की बॉलिंग करते हैं और इसने भी पूरा साथ दिया रिचर्ड नगरावा का। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट इनिंग श्रीलंका की बात करूँ तो टोटली फेल नज़र आई और सेकंड टी20 में हरारा क्रिकेट स्टेडियम में जैसे फर्स्ट टी20 में इन्होंने बड़ी कमाल की फिनिशिंग की और मैच विन हुए, उसी तरह सेकंड इनिंग में ये बिल्कुल रेत की दीवार साबित हुए और जिम्बाब्वे ने ऐसा इनको कहने के ढेर किया, घेरा कि यकीन माने कि श्रीलंका की टीम देखते रहेगी कि हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि जिम्बाब्वे ने एक तारीख रकम कर दिया अपने होम ग्राउंड में, बहुत ही कम तरीन स्कोर पे श्रीलंका की 8 टीम को पवेलियन भेजा। और मैं जल्दी से अगर इन सारे प्लेयर्स की बताऊं तो कोई भी प्लेयर अपनी इनिंग में जम के जिम्बाब्वे बॉलर का मुकाबला ना कर सका। अगर यहाँ पे पाथिम नसंगा की बात करूं
तो कुसाल मेंडिस के साथ उनका आगाज़ हुआ, लेकिन अर्ली पवेलियन गए 4 रन पे कुसाल मेंडिस, उन्होंने 1 रन का इजाफा किया और मुज़र रब्बानी का ये शिकार हुए। उसके बाद पाथम नसंगा की बात करूं तो 8 रन बनाकर ये ब्रैड एवंस का शिकार हुए और यूं जिम्बाब्वे ने अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल किया 2 विकेट का जस्ट 18 रन पे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं नील मिश्रा और नविंडो फर्नांडो की, तो यहाँ पे फर्नांडो जस्ट 1 रन बनाकर कुमिल का साथ छोड़ा उन्होंने और ये मुज़र रब्बानी का सेकंड शिकार हुए। यूं श्रीलंका के 3 खिलाड़ी जस्ट 24 रन पे पवेलियन लौटे। उसके बाद कुमिल मिश्रा भी ज़्यादा देर क्रीज पे ना टिक सके, उन्होंने भी जस्ट 20 रन बनाए और वो भी हिम्मत हार गए और 4 खिलाड़ी ब्रैड एवंस का शिकार हुए। और टोटल स्कोर की अगर यहाँ पे बात हो तो 37 रन पे श्रीलंका के 4 खिलाड़ी अर्ली पवेलियन लौट गए थे। और अगर 4 विकेट्स की मैं यहाँ बात करूँ तो 2 ही मुज़र रब्बानी और 2 ही ब्रैड एवंस ने हासिल की। उसके बाद श्रीलंका और कमिंडो मेंडिस की बात हो तो कमिंडो मेंडिस 0 रन बनाकर श्रीलंका का साथ छोड़ा उन्होंने और ये सिकंदर रजा का शिकार हुए। यूं 5 विकेट 38 जस्ट 38 पे 5 विकेट पवेलियन लौटी। और उसके बाद शंका की बात करूं तो ये भी श्रीलंका के साथ जस्ट 10 रन का ही इजाफा कर सके और इन्होंने 15 रन बनाए और ये शान विलियम का शिकार हुए और 6 खिलाड़ी 64 रन पे पवेलियन लौट गए। उसके बाद श्रीलंका की बात करूं तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि अपनी टीम को बचाऊं और बहुत ही कम रन पे वो ढेर हो रहे थे। उनकी कोशिश थी कि 100 प्लस से ऊपर ले जाऊं, लेकिन वो इसमें टोटली नाकाम रहे और वो भी कहने के काफ़ी देर क्रीज पे रुकने के बाद हिम्मत हार गए और सिकंदर रजा के हाथों वो भी आउट हुए। उन श्रीलंका की बात करूं तो 18 रन बनाए और 7 विकेट 66 रन पे गिर गई। उसके बाद अगर बात करूं अहमियता और दुश्मिता चमीरा की, तो इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप कुछ भी ना रही। चमीरा 0 रन बनाकर सिकंदर रजा के 3rd शिकार हुए और यूं 8 खिलाड़ी 66 रन पे कहने के श्रीलंका के चले गए। उसके बाद अहमियता की बात करूं तो उन्होंने जस्ट 7 रन बनाए और ये रन आउट हो गए मुसाफा की बाल पे और यूं कहने के 9 खिलाड़ी 79 रन पे पवेलियन लौटे। खेत की दीवार साबित हुई बिल्कुल और टोटली जिम्बाब्वे बॉलर को खेलने में मिस जजमेंट हुई इनसे। और उसके बाद अगर मैं बात करूं महेश सक्सेना और फर्नांडो की, तो यहाँ पे महेश 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे, ब्रैडन एवंस का शिकार हुए और जस्ट 80 रन पे आर टीम पवेलियन लौट की। तो यहाँ पे जिम्बाब्वे को क्रेडिट देना चाहिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने जस्ट 80 रन पे आर टीम पवेलियन भेज दी। यूं अगर मैं टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं श्रीलंका की तो 80 रन उन्होंने बनाए, ऑल खिलाड़ी पवेलियन गए। ओवर की यहाँ बात हो तो 17.4 ओवर इन्होंने खेले और एक्स्ट्रा जिम्बाब्वे की बात करूं तो 4 रन उन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिए। यहाँ पे टॉप विकेट टेकर की बात करूं तो ब्रैडन एवंस 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके, सिकंदर रजा वो भी 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। सही कैप्टनी का हक अदा किया इन्होंने, ये बैटिंग भी करते हैं, विकेटें भी लेते हैं, साथ में कैप्टनी भी। कितने भाई तुम काम अपने ऊपर लोगे और बड़ी अच्छी जिम्मेदारी के साथ ये सिकंदर रजा खेलता है इस टीम में। उसके बाद मुज़र रब्बानी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और शान विलियन ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। जिम्बाब्वे ने इनिंग का आगाज़ किया और जस्ट 80 रन इन्होंने बनाने थे, तो कोई इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन विकेट से मुझे लग रहा था कि विकेट में कुछ टेंशन है, क्योंकि विकेट में बहुत ज़्यादा टर्न था स्पिन बॉलिंग में और स्पेशली जो मीडियम पेसर बॉलर हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे कहीं श्रीलंका के स्पिन बॉलर के आगे फंस ना जाए, लेकिन स्टार्ट कहने के बड़ा अच्छा रहा इनका। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट की बात करूँ तो 20 रन स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे मिस अंडरस्टैंडिंग हुई मोरमानी की। अगर मोरमानी की बात करूं तो 17 रन बनाकर वो चमीरा का पहला शिकार हुए। यूं 20 रन पे
श्रीलंका ने ब्रेक थ्रू हासिल किया एक विकेट का। उसके बाद ब्रायन बेंट क्रीज पे मौजूद थे, उनके साथ शॉन विलियम आए और ये भी 0 रन के साथ पवेलियन लौट के चमीरे का हाथों ये भी शिकार हुए। यूं 20 पे जिम्बाब्वे के भी 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिम्बाब्वे को 20 रन भी बनाना महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह की अर्ली विकेट 3-4 गिरी हैं, इससे साफ जो कि डर पैदा हो गया था कि कहीं जिम्बाब्वे को लेने के देने ना पड़ जाए। उसके बाद अगर मैं सिकंदर रजा की बात करूं तो वो भी ब्रायन बेंट के साथ ना चल सके, जस्ट 2 रन बनाए और ये भी 3rd शिकार हुए चमीरा का। और यूं जिम्बाब्वे का 27 पे 3 खिलाड़ी पवेलियन लौटे। और उसके बाद ब्रायन बेंट और रेयान बर्ड की बात करूं तो ये भी दोनों ज़्यादा देर क्रीज पे ना रुक सके। और अगर ब्रायन बेंट की बात करूं 19 रन इन्होंने बनाए और हिम्मत हार गए। 53 रन पे कह लें कि जिम्बाब्वे का 4 खिलाड़ी पवेलियन गया और बेनोरा फर्नांडो का ये शिकार हुए। उसके बाद टोनी महंगा और रेयान बर्ड के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज़ हुआ, लेकिन टोनी महंगा जस्ट 3 रन बनाए और 5 शिकार हुए 61 रन पे और ये महेश सक्सेना का शिकार हुए। मुझे यहाँ पे लग रहा, मैंने कहा कि जिस तरह उनकी विकेट बैक टू बैक गिरी थी और जिम्बाब्वे का भी सेम सिचुएशन वैसे ही था, लेकिन कह रहे कि खुशकिस्मती इस सेकंड T20 में ये थी कि इनके पास त्रिशंका मस्कावा जो है वो चल गए थे और उन्होंने रेयान बर्ड के साथ पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से श्रीलंका को ये मैच से हाथ धोना पड़ गया। और जिम्बाब्वे फर्स्ट T20 कहने के पूरे टूर्नामेंट में जीत की, जैसे न्यूजीलैंड के साथ था, फिर साउथ अफ्रीका के साथ था, उसके बाद श्रीलंका के साथ था, तो ये फर्स्ट मैच वो जीती है। तो अगर मैं बात करूं रेयान बर्ड की 20 रन बनाकर नॉट आउट है। उसके बाद त्रिशंका मस्कावा की बात करूं तो 21 रन के साथ नुमाया रहे, ये भी नॉट आउट गए। 14.2 ओवर में 80 रन का टारगेट 5 विकेट के नुकसान पे उन्होंने हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे का टोटल स्कोर बोर्ड 84 रन रहा और वो बआसानी 5 विकेट से मैच विन हो गए। कुछ टाइम पे इनको थोड़ी टफ सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उसके बाद ये संभलने के बाद इन्होंने मैच अपने हक में कर लिया। अगर मैं टॉप विकेट टेकर की बात करूं श्रीलंका की जानिब से तो चमीरा 3 खिलाड़ियों को आउट करके टॉप विकेट टेकर है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, हार जीत होती रहती है लेकिन बॉलिंग के ये माहिर हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेनोरा फर्नांडो 1 खिलाड़ी को आउट कर सके, महेश सक्सेना भी 1 खिलाड़ी को आउट कर सके। तो यूं इस टूर्नामेंट सेकंड T20 में सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच करार पाए, जिन्होंने 3 विकेट्स भी ली और स्कोर तो चले उन्होंने 2 रन का ही बनाया, लेकिन विकेट्स उन्होंने बहुत अहम अदा की, बहुत अहम ली, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और अगर मैं बात करूं 3 मैचों की सीरीज़ में तो 1-1 से बढ़तरी हासिल है दोनों को और मैच इस टाइम लेवल पे जा रहा है। अब देखना होगा कि जो 3rd मैच है श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, कि उन दोनों के दरमियान कौन सा ये मैच जीतते हैं और ये सीरीज़ अपने नाम करते हैं। तो सिकंदर रजा के लिए बहुत ज़्यादा इम्तिहान है, क्योंकि जिस तरह वो सेकंड T20 में एक मेहनत करके आए, प्लानिंग के साथ आए, वैसे ही अगर वो 3rd T20 में प्लानिंग के तहत आए तो मेरे ख्याल में श्रीलंका को वो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देने के लिए तैयार होंगे। देखना होगा 3rd T20 में कि जिम्बाब्वे क्या अहम कर दिया मुजाहरा करती है। उसके बाद अगर श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका की भी तैयारी को देखना होगा कि वो क्या प्लानिंग करके मैदान में उतरते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं 3rd T20 में।